सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी वसंत की कक्षा 8 का पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, यह शीर्षक स्वयं में एक प्रश्न भी है और कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह प्रश्न क्यों किया है, इस निबंध को लिखने के पीछे उनका क्या कारण है, क्यों उन्होंने ये निबंध लिखा और क्या संदेश हमको देना चाहते हैं। आइए द्विवेदी जी के इस निबंध के जरिए हम जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल के इस माहौल में समाचार पत्र हो या हमारी मीडिया हो, हर जगह आपको चोरी, ठगी, डकैती या इस तरीके की घटनाओं की अधिकता होती है। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें हर जगह देखने को मिलती हैं। इस तरह के माहौल में मनुष्य स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं समाज के जो हमारे जीवन मूल्य हैं वह घट रहे हैं। इसी विषय को लेकर द्विवेदी जी ने यह निबंध लिखा है कि क्या निराश हुआ जाए। क्या ऐसे माहौल में हमें निराश होने की ज़रूरत है या हमें अच्छाइयों को भी देखना चाहिए, आशा को भी देखना चाहिए। तो वो लिखते हैं कि आजकल के टाइम में, आजकल के समय में हर व्यक्ति के अंदर केवल दोषों को ज़्यादा देखा जा रहा है, उसकी अच्छाइयों को बहुत कम देखा जा रहा है। अगर हम हर व्यक्ति के अंदर केवल दोषों को देखते रहेंगे, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, तो यह कहीं ना कहीं हमें अंधकार की ओर ले जाता है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि समाज में अच्छाई बची ही नहीं है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है और यह समाज की चिंता का विषय है। जिस तरीके से हम दूसरे इंसान की बुराइयों को देखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। किसी के दोषों को या बुराइयों को बताना या उनका पर्दाफाश करना या उन्हें उजागर करना गलत नहीं है। बुराई तब है जब आप किसी की भी बुराइयों को, किसी के भी दोषों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। व्यक्ति के छोटे से दोष को भी हम इतना बड़ा बना देते हैं कि उसके आगे उसका सारा व्यक्तित्व, उसकी सभी अच्छाइयाँ जो हमें छोटी लगने लग जाती हैं। जिस तरीके से हम व्यक्ति के दोषों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें किसी भी मनुष्य की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए और यह चीज़ समाज में बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वयं के अंदर देखें तो हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, पर केवल अगर हम बुराई देखेंगे तो समाज हमें केवल बुरा दिखेगा। तो आवश्यकता इस चीज़ की है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस वर्तमान माहौल में हम हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की अच्छाइयों को भी ठीक उसी प्रकार से देखें जिस प्रकार से हम उसकी बुराइयों को देखते हैं, और अच्छाइयों को भी उजागर करें। अच्छाइयों को भी उतना ही हम प्रशंसा के संग बताएं ताकि हमारा दृष्टिकोण भी सुधरे और समाज में लोगों को ये भरोसा भी हो कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। अगर भारतवर्ष की बात करें, अगर हमारे भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बात हमें पता है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही हमारे भारत में, चाहे हमारे वेद हों, उपनिषद हों या गीता हो, सभी में यह बताया गया है कि जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं वो नश्वर है, मतलब कि वो हमेशा नहीं रहती हैं। जो भी भौतिक सुख होते हैं, जो भी आपकी लग्जरी है, जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली, वो समय के संग मिट जाती हैं। इसीलिए हमें अपने भौतिक सुखों को कम महत्व देना चाहिए। पर क्योंकि मनुष्य अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, वह सिक्के का एक पहलू है, जहाँ वह सफ़ेद है वहाँ वह स्याह भी है। उसके अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर लोभ है, उसके अंदर मोह है, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। पर केवल जब हम इन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हम अपनी इन भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते, अपनी भावनाओं पे हम नियंत्रण नहीं रखते हैं और इनके ज़रिए ही हमारा पूरा आचरण चलने लगता है, तो उसका क्या फल निकलता है? उसका फल यह निकलता है कि हम गलत राह पे चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को हम हमेशा जागृत रखें ताकि हम गलत राह पे ना भटकें और सदा संयम से काम लें, विवेक से काम लें। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूरा करें, पर इतना भी ना खो जाएं, खासकर धन कमाने के लिए हम इतना भी ना आगे बढ़ जाएं कि हमें अपने आगे कुछ ना दिखे और हम दूसरों को भी हानि पहुंचाने लग जाएं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग धन का संग्रह करते हैं, एक व्यक्ति के पास इतना धन निकलता है कि शायद उससे एक छोटा शहर बस जाए। तो यह सब क्या है? यह सब हमारे लोभ का ही कारण है, जिस कारण से हम आवश्यकता से अधिक चीज़ों को संचित कर लेते हैं, जोड़ के रख लेते हैं
और उनका खुद भी उपभोग नहीं कर पाते, खुद भी उनको हम उपयोग नहीं करते हैं, पर क्योंकि हमारी संग्रह की प्रवृत्ति है तो हम उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, द्विवेदी जी ने बताया है कि किस तरीके से उनके जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। किस तरह से उन्होंने बताया, अपने जीवन की 2 घटनाओं के जरिए उन्होंने हमें बताया है कि जीवन में हर व्यक्ति के संग हमेशा अच्छा और बुरा दोनों होता है। यह हम पर निर्भर है कि हम उसे देखते किस तरह हैं। एक घटना का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें वो बताते हैं कि एक बार रेल टिकट लेने जब वह गए थे तो 10 के बजाय वह 100 रुपये का नोट दे देते हैं टिकट बाबू की खिड़की पर, और वह व्यक्ति उनको वो पैसे लौटाने के लिए उनको ढूंढता हुआ डिब्बे में आता है और उनको पैसे वापस करता है। सोचिए उस व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई होगी, चाहता तो वह उन पैसों को रख सकता था। आजकल अगर हो तो लोग रख लेंगे, पर अच्छाई हर जगह है, जितनी बुराई उतनी अच्छाई भी है, जैसा मैंने कहा। और दूसरी घटना का जिक्र वो तब करते हैं जब वह अपने परिवार के साथ बस का सफ़र कर रहे होते हैं और रास्ते में बस ख़राब हो जाती है। जब बस ख़राब हो जाती है तो बस का जो कंडक्टर होता है वह साइकिल लेकर चला जाता है और लोग खुद से ही सोच लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कंडक्टर कहाँ गया है, पर वह खुद से ही ये सोच लेते हैं कि शायद वह डाकुओं को बुलाने गया होगा। क्योंकि हमारे दिमाग में, मैंने आपको जैसे बताया, हमारे दिमाग में बुरी चीज़ें पहले आती हैं और अच्छी चीज़ें बाद में आती हैं। तो वह सोचते हैं कि शायद वह डाकुओं को बुलाने गया है और इस कारण से वह बस के ड्राइवर को मारने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, उसको पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर द्विवेदी जी हैं जो उसको बचाते हैं और बाद में वह कंडक्टर बस लेकर आता है और सबको सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंचाता है। तो इसमें, इस पाठ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो कुछ नई है, जो हमारे संग नहीं घटित हुई है। बच्चों, मैं आपसे भी कहूँगी, आप अपने जीवन के अब तक के अनुभव को अगर देखेंगे तो जितनी आपके जीवन में अच्छे लोग होंगे उतने बुरे लोग आए होंगे। किसी ने आपके संग धोखा किया होगा तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके संग बहुत अच्छाई की होगी और आपके जीवन को सही मायने दिए होंगे, आपको दिशा दिखाई होगी। तो यही द्विवेदी जी भी कहना चाहते हैं कि जीवन में मेरे संग धोखा भी हुआ है, विश्वासघात भी हुआ है, ठगा भी गया हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं केवल उन्हीं किस्सों को याद रखूँगा। मैं उन अच्छी चीज़ों को भी याद रखूँगा जो मेरे जीवन में हुई है, जिसमें लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है, मुझे भावनात्मक सहयोग किया है, भावनात्मक तरीके से मुझे हिम्मत दी है जब मैं टूट रहा था, जो सबके साथ होता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जाननी चाहिए कि हाँ, जीवन अच्छाई बुराई का मिश्रण है। हम घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं हम केवल अपने दृष्टिकोण को, जिस कारण से हम केवल जीवन में बुरा बुरा ना देखें, अच्छाइयों को भी उतना ही महत्व दें। यह बहुत ज़रूरी है आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अंत में वह पाठ के अंत में वह कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रार्थना गीत में उन्होंने भगवान से बस यह प्रार्थना की है कि चाहे मेरे सामने कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, चाहे मेरे कुछ कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, पर हे प्रभु, जो अच्छाई है उस पे से मेरा विश्वास कभी ना उठे। मुझे हमेशा ये भरोसा रहे कि इस संसार में अच्छाई है, थी और हमेशा रहेगी। और यह बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। ज़रूरत है केवल खुद पे भरोसा रखने की, अच्छाई पे भरोसा रखने की, और आप बड़ी से बड़ी बाधा पार कर सकते हैं। धन्यवाद।